स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर बटा 36 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, सबसे तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका फॉर्मेट पकड़ना होगा। यहां पे मेरे भाई स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन सकता है, ये है नहीं, ये बन सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट ये बन सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको ठीक करके लिखूं, मैं क्या बताया हूं, मैं क्या बताया हूं कि जब कभी भी स्क्वायर अलग अलग छिटके तो उसको होल स्क्वायर पहले बनाओ, होल स्क्वायर बनाना जरूरी, तभी फॉर्मेट दिखेगा। ये 9x स्क्वायर है, तो 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, तो ये 9 है, क्या मैं इसको 3x का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये 4y है, ये 4y है, क्या मैं इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन ही गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन ही गया। तो बीच में ये क्या बनेगा, बीच में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो ये बीच में बनेगा 2ab, तो दो ए की जगह 3x और बी की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई 2y। मेरे भाई इसका सेटिंग यहां है, इसका सेटिंग यहां है, और इसका सेटिंग ऑटोमेटिक यहां हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12xy ऑलरेडी बन जाएगा। तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओ, ये बीच वाला तो ऑलरेडी सेट हो जाता है, ये ऑलरेडी सेट हो जाएगा मेरे भाई। तुम देखना ध्यान से, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2, ये 3x, यही तो हमारा ए है, ये 2y, यही तो हमारा बी है। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मेट बन गया। अब बताओ मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में 36 है, 36। ठीक है, अब बताना, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसे ही दिखेगा हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट जैसे ही पकड़ेगा हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे क्या है 3x प्लस बी यहाँ पे क्या है 2y, इसका होल स्क्वायर लगा लेंगे, इसका होल स्क्वायर, और बटा में मेरे भाई क्या रह जाएगा 36, बटा में क्या रह जाएगा 36। तो यही हमारा आंसर बनेगा, लेकिन हमारा आंसर तो इस फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, हमारा आंसर तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आंसर को। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, आंसर में जो है वो होल स्क्वायर लगा हुआ है पूरे पे, तो तुम होल स्क्वायर चढ़ा सकता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y और बटा में 36 को 6 लिख के और पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ा दूं। अरे भाई चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते, जब मैं इसको वापस फेंकूंगा तो यही तो बनेगा, जब मैं इसको वापस फेंकूंगा तो यही तो बनेगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बटा में 36। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस फॉर्म में भी हमारा आंसर नहीं है, अलग अलग छिटका दो मेरे भाई, अलग अलग छिटकाया हुआ है। ठीक है, अलग अलग छिटकाया हुआ है, ये जोड़ है, जोड़ बटा पर का जोड़ फाइनल होकर गया है। अगर मैं इसको छिटकाऊंगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x बटा 6 प्लस 2y बटा में 6, इसको मैं अलग छिटका कैसा लिख सकता हूं, होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सिंपल कर लूं, अगर मैं इसको सिंपल कर लूं तो 3 से 2 मरतबे चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा x बट्टा 2 प्लस ये 2 तिहाई 6, ये बन जाएगा y बट्टा 3 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।